हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जहाँ होंगे खुश होंगे, आबाद होंगे। मेरा नाम वजाहत है। मेरा नाम नदीम। तो यार जब 233 गुरखा सोल्जर्स को इंडियन आर्मी ने आतंकियों से बचाया, अच्छा। ये वैसे कब हुआ था? मतलब 233 गोरखा सोल्जर्स को इंडियन आर्मी ने वॉच बचाया, करेंगे तभी पता चलेगा कि ये कैसे हुआ है और कैसे मतलब इंडियन आर्मी ने उनको बचाया। बिल्कुल बिल्कुल। तो यार ओरिजिनल वीडियो का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, लाजमी कीजिएगा इनके चैनल को सब्सक्राइब। तो काउंट करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी घटना के बारे में बताने वाले हैं जो आपको हैरान तो करेगा ही, साथ ही साथ अपने देश के लिए आपको काफी गर्व से भर जाएगा। तो बात है साल 2000 की 2 मई की, जब भारतीय सेना की गोरखा रेजिमेंट के 233 जवानों को RUF के बागियों ने कैद कर लिया था। और भारतीयों को इसकी जरा भी भनक नहीं थी, क्योंकि ये सब भारत की जमीन पर नहीं बल्कि अफ्रीका में हो रहा था। आइए जानते हैं पूरी घटना। दरअसल पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है सिएरा लियोन। साल 2000 में यूएन की पीस कीपिंग फोर्स जो ऐसे देशों में शांति सेना भेजती है जहां के हालात ठीक नहीं होते, इसके तहत भारत के जवानों को सिएरा लियोन भेजा गया था और यूएन की पीस कीपिंग फोर्स देश में शांति बनाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन हुआ कुछ यूं कि वहां की रिबेल आर्मी RUF ने भारत के जवानों को बंधक बना लिया और इन जवानों को छुड़ाने के लिए तब एक मिलिट्री ऑपरेशन को अंजाम दिया गया था, जिसका नाम था ऑपरेशन खुखरी। ऑपरेशन खुखरी। सिएरा लियोन अफ्रीका के पश्चिमी तट पर बसा एक देश है जिसकी राजधानी है फ्री टाउन। अच्छा। इसकी सीमा अटलांटिक महासागर से लगती है। 1961 तक सिएरा लियोन ब्रिटिश कॉलोनी हुआ करता था। अंग्रेज गए तो सिएरा लियोन के कबीलों में सत्ता के लिए आपसी खींचतान शुरू हो गई। 1991 आते आते हालात ऐसे बने कि देश में गृह युद्ध छिड़ गया और विद्रोही गुटों में सबसे बड़ा गुट था RUF, जिसने सिएरा लियोन के पूर्वी इलाके पर जबरदस्ती कब्जा कर रखा था। RUF देश का भला करने वाला गुट नहीं था, बल्कि अपनी आर्मी बढ़ाने के लिए छोटे छोटे बच्चों को नशे का आदी बनाकर उन्हें युद्ध में इस्तेमाल करता था। 1999 में RUF ने सिएरा लियोन की राजधानी फ्री टाउन को अपने कब्जे में ले लिया और वहां भयंकर तबाही मचाई। लोगों को मौत के घाट उतारा, घर जला दिए और तो और उसने छोटे बच्चों को भी नहीं छोड़ा। हजारों लोगों के हाथ काट डाले ताकि वो वोट न दे सके। ये सब खबरें जब दुनिया के सामने आई तो ये मसला संयुक्त राष्ट्र में उठा, जिसके बाद तय हुआ कि सिएरा लियोन में शांति बनाने के लिए यूएन अपनी पीस कीपिंग फोर्सेस भेजेगा। इस पीस कीपिंग फोर्स का नाम था यूनाइटेड नेशंस असिस्टेंस इन सिएरा लियोन। अच्छा। इसमें 4 देशों की सेनाएं शामिल थीं, इंडिया, घाना, ब्रिटेन और नाइजीरिया। अच्छा, भारत की तरफ से 5/8 गोरखा राइफल, 14th और 23rd मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री UNA MSIL का हिस्सा थी। इसके अलावा 2 राइफल कंपनी को मिलाकर एक क्विक रिएक्शन फोर्स और स्पेशल फोर्स 9th पैरा के कमांडो भी इस मिशन में शामिल थे। इंडियन फोर्स का नाम था INDBATT-1 INDBAT-1। पीस कीपिंग फोर्स ने सिएरा लियोन पहुंचकर मीडिएशन की शुरुआत की, ब्रिज, स्कूलों का कंस्ट्रक्शन करवाया और वहां की जनता को शांति सेना पर यकीन दिलाया। क्योंकि वहां की जनता भी RUF से तंग आ चुकी थी। लेकिन 2000 के मई महीने में कुछ ऐसा हुआ कि बात हाथ से निकल गई। इंडियन आर्मी की 2 कंपनियां कैलाहून में तैनात थीं। इसके अलावा दारू नाम की एक जगह पर बाकी भारतीय फोर्सेज जुटी हुई थी। ये 2 इलाके RUF के गढ़ थे और यहीं उनके सरेंडर की बात चल रही थी। 2 मई को कैलाहून में मेजर राजपाल पुनिया और RUF लीडर कर्नल मार्टिन की एक मुलाकात तय थी, जिसके बाद सरेंडर होना था। लेकिन उन्होंने सरेंडर करने के बजाय वापस मेजर पर हमला कर दिया। इसके बाद हालात लगातार बिगड़ते गए। अगले 10 दिनों में RUF ने केनियाईज फोर्सेस के 500 जवानों को हथियार डालने पर मजबूर कर दिया। और अब वो राजधानी फ्री टाउन की तरफ बढ़ने लगे थे। UNA MSIL ने उन्हें पीछे हटने पर मजबूर तो कर दिया, लेकिन उन्होंने कैलाहून में गोरखा राइफल्स की 2 कंपनियों को बंधक बनाकर रखा था। RUF उनसे सरेंडर करने के लिए कह रही थी और गोरखा जवान हथियार डालने को तैयार नहीं थे। इसी के चलते अगले 1-2 महीने तक स्टेलमेट की स्थिति बनी रही। अब गोरखा के जवान झुकने वाले नहीं थे, न ही RUF उन्हें छोड़ने को राजी था। तो आखिर में कैलाहून से भारतीय जवानों को छुड़ाने के लिए एक ऑपरेशन प्लान किया गया, जिसका नाम था ऑपरेशन खुखरी। 13 जुलाई को ऑपरेशन की शुरुआत हुई। अब इस ऑपरेशन का नाम खुखरी क्यों रखा गया? आपको बता दें कि जो हमारी गोरखा रेजिमेंट है उसमें से ज्यादातर सैनिक नेपाल के होते हैं, जिन्हें गोरखा के नाम से जाना जाता है और इन्हीं के नाम पर गोरखा रेजिमेंट बनाई गई है। इन्हें सबसे बहादुर सैनिकों में से एक माना जाता है। इनके पास एक खास हथियार होता है जिसे खुखरी कहा जाता है। खुखरी एक ऐसी चीज है जिसके बारे में एक बात काफी फेमस है कि अगर आप किसी गोरखा को खुखरी के साथ छोड़ देते हैं तो वो किसी भी हालत में अपने आप को जिंदा रख लेगा। ऑपरेशन खुखरी के पहले फेज में UNA MSIL की फोर्सेस को दारू और केनेवा में इकट्ठा किया गया। इस काम में इंडियन एयरफोर्स और रॉयल एयरफोर्स ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। क्योंकि ये दोनों इलाके RUF के कंट्रोल में थे, इसलिए यहाँ जमीन के रास्ते फोर्स भेजना बहुत मुश्किल था। 14 जुलाई की रात तक ये काम पूरा कर लिया गया। मिशन को कंडक्ट करने के लिए जो स्ट्रेटजी बनाई गई थी उसे एक शॉर्ट फॉर्म से समझते हैं, VUCA, यानी वेलोसिटी, अनसर्टेनिटी, कॉम्प्लेक्सिटी,
और एम्बिग्विटी। अच्छा। VUCA का आइडिया 1987 के आसपास US आर्मी वॉर कॉलेज से लिया गया था। ऑपरेशन खुखरी के लिए भी इसी स्ट्रेटजी को अपनाया गया। रास्तों की जानकारी के लिए टूरिस्ट मैप्स का इस्तेमाल किया गया। साथ ही पड़ोसी देशों लाइबेरिया और गिनी से भी जो जानकारी मिल सकती थी उसे इस्तेमाल में लाया गया। ऑपरेशन की शुरुआत से पहले 2 पैरा के कमांडोज को जानकारी जुटाने के लिए भेजा गया था। ये लोग वेश बदलकर 7 दिन तक RUF के इलाके में रहे। इसके बाद कैलाहुन में फंसी कंपनी तक मिशन की सूचना पहुंचाई गई। इसके लिए सैटेलाइट फोन का इस्तेमाल किया जाता था। सारी बातचीत मलयालम भाषा में की जाती थी ताकि RUF इसे मॉनिटर न कर सके। अब कैलाहुन से 233 जवानों को निकालना था और उन्हें वापस दारू तक पहुंचाना था, क्योंकि दारू में ही हमारी सेना पहले से मौजूद थी। इन दोनों के बीच एक जगह पड़ती है पेंदेबू। इस पूरे इलाके में जगह जगह पर RUF की टुकड़ियां थीं। इसीलिए पैरा कमांडोज कैलाहुन में उतरकर गोरखा राइफल्स के जवानों को बचाते और दारू से एक कॉलम मूव करते हुए पूरे रास्ते की देखरेख करता। अच्छा। इसके बाद ये दोनों कॉलम पेंदेबू में मिलते और वहां से सबको एयरलिफ्ट कर लिया जाता। इस पूरे काम के दौरान इन लोगों को IAF और RAF से सपोर्ट मिलता रहा। फिर 15 जुलाई सुबह 6 बजे 2 पैरा के 80 कमांडो हेलीकॉप्टर की मदद से RUF के इलाके में उतरे। शुरुआती हमले में 2 पैरा के 40 कमांडो कैलाहुन तक पहुँचे और उन्होंने टाउन सेंटर को अपने कब्जे में ले लिया। इन लोगों ने फंसे हुए गोरखा रेजिमेंट के जवानों को अपने साथ लिया और वापस चल पड़े। इस अचानक से हुए हमले ने RUF को चौंका दिया था, लेकिन कुछ देर बाद संभलते हुए इन्होंने रेस्क्यू टुकड़ी का पीछा करना शुरू किया। अब हमारी सेना को आगे और पीछे दोनों तरफ से खतरा था, इसीलिए पैरा कमांडोज की एक टुकड़ी आगे और दूसरी टुकड़ी पीछे से चल रही थी। कैलाहुन से कुछ 5 किलोमीटर निकलने के बाद पैरा टुकड़ी ने रास्ते में माइंस बिछा दी, जिसके चलते RUF को काफी नुकसान हुआ और उन्होंने पीछा करना छोड़ दिया। लेकिन ये RUF सिर्फ एक टुकड़ी थी। उनके बाकी साथी जगह जगह पर डेरा डाले हुए थे। मौसम खराब था, इसी वजह से हमारी सेना को एयर सपोर्ट मिलने में दिक्कत हो रही थी और खतरा था कि ये लोग जंगल में ही न फंस कर रह जाएं। सुबह 9:30 बजे मौसम साफ हुआ तो हेलीकॉप्टर्स ने एयर सपोर्ट देना शुरू किया। RUF को जंगली रास्तों का पूरा ज्ञान था, इसलिए वो जगह जगह पर स्नाइपर्स लेकर बैठे हुए थे, जिसके चलते रेस्क्यू टुकड़ी बहुत धीरे धीरे मूव कर पा रही थी। इन लोगों को जल्द से जल्द पेंडेबू पहुंचना था, लेकिन इनके सामने एक और बड़ी मुश्किल थी। रास्ते में एक 8 फीट की खाई थी, जिसे दूसरी तरफ से RUF के लड़ाकों ने घेर रखा था। सामने आते ही ये लोग सीधा निशाना बनते। यहाँ एक बार दोबारा मिलिट्री के MI-8 हेलीकॉप्टर काम आए। उन्होंने ऊपर से गोलाबारी कर न सिर्फ RUF का सफाया किया, बल्कि पुल बनाने का सामान गिराकर रास्ता बनाने में भी मदद की। और आखिरकार 15 जुलाई को हमारे जवान सही सलामत वापस अपनी कंपनी में आ गए। वाह। आज भी जब कभी ऑपरेशन खुखरी का नाम लिया जाता है तो हर भारतीय गर्व से भर जाता है। दोस्तों, ये थी ऑपरेशन खुखरी की पूरी जानकारी। आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी, आप हमें कमेंट यार करके इधर ये वीडियो खत्म। बहुत कमाल है, बहुत कमाल। मतलब क्या यूनाइटेड नेशन जिन मुल्कों में हालात खराब होते हैं, उधर अपनी फोर्सेस भेजता है कि हर कंट्री से मुतालबा करता है कि आप अपनी इतनी मुताबिक फौज भेजें। इंडिया ने भी भेजी होगी। अबे यार, लेकिन वो देखो ना, उन्होंने आतंकवादियों ने इंडियन आर्मी के आगे सरेंडर करना था, लेकिन उन्होंने ही रातों रात आई थिंक इनके पीठ पीछे छोरा घूम दिया। और भाई 233 गोरखा के जवान उन्होंने बंदी बना लिए। बिल्कुल। अब फिर छुड़ाना भी था, लेकिन यार इंडियन आर्मी ने क्या प्लानिंग की, अपने पहले मतलब के एजेंट्स थे वो इनके दरमियान भेजा था कि इंफॉर्मेशन कलेक्ट। 10 दिन तो वो जाते रहे, इनकी नकलो हलकर पे नजर रखते हैं, इंफॉर्मेशन रहते हैं और बिल्कुल वो टेलीफोन पे राब्ते पर ऐसा हो कि उनको पता भी न चल सके कोई बातचीत हो रही है। वो मलयालम लैंग्वेज में बात करते रहे। मलयालम यार कामयाब ऑपरेशन था, इनको छोड़ाना ये इंडिया आर्मी का काम था। वो देश जो आतंकवादियों से भरा हुआ था, जहाँ पे सत्ता ही आतंकवादियों की थी, उधर से अपने मतलब 233 जवान एक जवान को भी नुकसान नहीं पहुंचा, सबको सही सलामत अपने अड्डे पे लेके सही का जो ऑपरेशंस के लिए थे उनको भी नुकसान नहीं पहुंचा। देखो ना, ऐसी होती है एक प्रोफेशनल आर्मी यार, ऐसी होती है। मैं कहता हूँ यकीन मानो, जिसका आपका 100% ऑपरेशन कंप्लीट रहा, एक भी कैजुअलिटी बीच में नहीं हुई, उन्होंने 100% इसको सक्सेस, वो भी दूसरे मुल्क में, अपने फौजियों को सही सलामत निकालना, ये इंडिया आर्मी और कोई आर्मी आगे नहीं आई थी, इंडियन आर्मी ने सब कुछ किया। देखो और पैरा सब के जवान आगे पीछे तो हर तरफ भाई नजर रखी हुई थी, जो आता जा दौड़ाते जा। कामयाब ऑपरेशन किया, कामयाब ऑपरेशन था यार। मतलब ऐसी बंदा चीजें सुनता है, कसम से बंदे को मोटिवेशन आती है यार, कैसे किया होगा। ऐसे फखर से सर बुलंद होता है कि अपने जवानों को सही सलामत उधर से निकालना, ये बड़ी चीज, बहुत बड़ी चीज। और तो चलो चीज छोड़ो, अपने जवानों को सही सलामत निकाल के अपनी जगह पे मुंतकिल करना, ये बहुत बड़ा मतलब। कोई और रास्ता भी ना हो, जमीनी रास्ता भी ना हो,
पैराशूट के जरिए उतरना हो और मिलिट्री के हेलीकॉप्टरों से काम लेना, ये जाहिर बात है, मिलिट्री के हेलीकॉप्टरों ने सारा काम किया है ना, उनके जरिए सब कुछ हुआ है। सही कहा, आपकी बात एकदम करेक्ट है। तो यार आप लोग क्या कहते हैं इस वीडियो के बारे में? तो भाई सही शौक लग रहा है इसको देखकर। तो इधर वीडियो खत्म करते हैं, अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखना। तो बाय।